और धर्मशास्त्रों में जैसे रामचरितमानस के खिलाफ जो भी अब टिप्पणी नेता लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ा कानून बने, इनको जेल भेजा जाए, जेल भेज करके इनकी जमानत ना हो। और जादू टोने के नाम पर जो धर्मांतरण करने का काम देश में चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जीवा काट लेनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। जो सनातन को बैन करने को कह रहा है उसको देश से ही बैन कर देना चाहिए। जो रामचरित्र को नहीं मानेगा वो क्या है, कुछ भी नहीं है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं, चाहे लव जिहाद से जुड़े मुद्दे रहे हों, धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे रहे हों, कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो, तमाम मुद्दे। आप तस्वीर पहले देखेंगे यहाँ पर तो आप समझेंगे कि संत समागम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है सम्मेलन से पहले, और तमाम संत अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। आप पीछे देखेंगे तो रामचरितमानस का पाठ अभी से शुरू हो गया है। औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, पंडित हैं, दूर दूर से आए संत महात्मा हैं, वो यहाँ पर राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, और इसी में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मौनी बाबा, जो यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत से बने हुए हैं। उनसे भी बात करूंगा। आज यहाँ पर बड़ा सम्मेलन हो रहा है, कितने बजे सम्मेलन है और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? 2 बजे से कार्यक्रम का आयोजन है। हम सबको आमंत्रित किया गया है, संत समाज और सारे भक्त वहां जाएंगे। मुख्य रूप से है कि धर्मांतरण पूरी तरह बंद हो, पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पे एक कानून बने, किसी भी जाति धर्म का धर्मांतरण ना हो। और धर्मशास्त्रों में जैसे रामचरितमानस के खिलाफ जो भी अब टिप्पणी नेता लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ा कानून बने, इनको जेल भेजा जाए, जेल भेज करके इनकी जमानत ना हो, ऐसा कानून बनाया जाए। और जादू टोने के नाम पर जो धर्मांतरण करने का काम देश में चल रहा है, उस पर प्रतिबंध लगे। ऐसे जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के आज एक बड़ा निर्णय होने वाला है, जिसको लेकर के सरकार को प्रस्ताव जाएगा। सरकार से संत समाज, शंकराचार्य से सारे आचार्य मंडलेश्वर श्री महंत और भक्तों की ओर से प्रस्ताव जाएगा कि सरकार इस पर कानून बनाए। किसी भी स्थिति में अब धर्मांतरण स्वीकार नहीं है। देश में रामचरितमानस जैसे सर्वमान्य ग्रंथ पर अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि कानून नहीं बनता है। और इन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मूर्ख लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, तो अगर इससे दंगा फैलता है तो जिम्मेदार यही लोग होंगे। तो आपने कहा जादू टोना और धर्मांतरण, ऐसे कई तरह के आरोप तो बागेश्वर धाम के कथावाचक पर भी लग रहे हैं। देखिए, जादू टोना अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। हमारे यहाँ बंगलामुखी की क्रिया है, प्रत्यंगिरा की क्रिया है और महामृत्युंजय क्रिया है। रोगान शेषान पाहन से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तामाश्रिता नाम नपिपन नराणाम तामाश्रिता महाशयताम प्रयांति। महावीर जो नाम सुनावे तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे। तो ऐसे तमाम प्रयोग हैं। गोस्वामी दास जी जब बीमार उन्होंने लिखा था कि पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुंह पीर, जर्जर शकल शरीर बुरमई है, देव भूत पितर करम कल काल ग्रह मोहि पर दबर दमानक सीधई है। हनुमान बाहुक का छंद है। इसलिए हमारे यहाँ ये योनियां हैं, इन योनियों की मुक्ति करने के लिए क्रियाएं करना एक अलग चीज है और इसके नाम पे धर्मांतरण करना अलग चीज है। हमारे हिंदुओं को झाड़ फूंक करके धर्मांतरण किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अब संत महात्मा भी अपने हिसाब से देश को बचाने का काम करेंगे। संत देखिए यहाँ पर मौजूद है, तमाम संत दूर दूर से आए हैं, उनसे ही बातचीत करूंगा मैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? आनंद चैतन्य कुंडधाम से आए हैं। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य इसका विरोध कर रहे हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की जीवा काट लेनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। आप हिंदू सम्मेलन में जाएंगे आज? जी महाराज जी कहेंगे जाएं गुरु जी के साथ। देख सकते हैं और भी संत यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। आइए पहले आपको यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। आज हिंदू सम्मेलन होने वाला है, उसमें कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो मानस पाठ पर रोक लग रही है ये बहुत ही दुखद है, और हमारे जीने का ढंग जो है वो सब हमको इसी रामचरितमानस से ही मिलता है। और सबसे पहले ये मानना चाहिए कि जितने भी हिंदू हैं कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें गणेश जी की पूजा की होती है। गणेश जी ने अपने माता पिता
की परिक्रमा कैसे सब लोग गए पृथ्वी की, मैंने तीनों लोग का भ्रमण करके जो पहले पहुंच जाएगा वही सम्मान देवता होगा। गणेश जी केवल अपने माता पिता की परिक्रमा किए, जनन जनक पूजे थे गणेशा, सर्वोपरि मानव सब ईसा, जगती पूजे सुत गौरीशा, जनन जनक बढ़ के जगदीशा। इसका आधार हमारे मानस प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माथा। तो देख सकते हैं आप ये बताइए, देखिए उधर भी चलते हैं, सबको तस्वीर दिखाते हैं पहले यहाँ पर माघ मेले की। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस का पाठ तमाम औरतें कर रही हैं। पूरा आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स भी इनके पास हैं तमाम तरीके के, और मैं खुद भी यहाँ पर बैठूंगा और इनसे समझूंगा आखिर कौन सी चौपाई पढ़, कौन सी चौपाई पढ़। चौपाई वो पढ़ रहे हैं जब नारद जी को मोह हो गया था भगवान के सामने, नारद जी भी नहीं टिक पाए और नारद जी को ऐसा मोह हुआ वो कहने लगे मैं शादी करूंगा। ये चल रहा है कि मतलब ये माया जो है भगवान की विचित्र है, इसको बड़े बड़े नहीं समझ पाए, और जो रामायण का विरोध कर रहे हैं वो क्या समझ पाए। तो बैन लगाने को कह रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वो क्या समझ पाएंगे। नारद जी जो साक्षात भगवान है वही चौपाई चल रही है कि वो भगवान की माया को नहीं समझ पाए तो वो क्या समझ पाएंगे। और ना जो कह रहा है इसको बैन करने को, उसी को बैन कर दो ना, बाहर ही निकालना बंद कर दो उसको। जो हमारे सनातन धर्म की जो इसको समझ नहीं रहा है, जो हमारा पुरातन सनातन ही था, कोई और जात नहीं थी पहले, सनातन ही था, जो सनातन को बैन करने को कह रहा है उसको देश से ही बैन कर देना चाहिए। जो रामचरित्र को नहीं मानेगा वो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान की ऐसी माया है कि नारद जी उससे मोहित हो गए और नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा, और कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि ठीक है ये बीमार हो चुका है बच्चा मेरा, क्योंकि इसको माया का चक्कर, माया का मुझसे जीत लिया। तो भगवान कह रहे इसको दवा चाहिए, तो भगवान को उसने, लेकिन बाद में नारद जी ने बोला कि नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि मेरा जिसमें हित हो प्रभु वही करना। तो वही चौपाई चले, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मन, अरे यही विदहित तुम्हारे बैठाओ, कही असे अंतर रहित। और आप लोग का विरोध तो उसको लेकर भी है जो फिल्में आजकल आ रही हैं, आप लोगों का कहना है सनातन का उसमें भी अपमान हो रहा है, क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। ये बताइए सरदारों की फिल्मों का कोई बनाया, कोई मुसलमानों की फिल्मों का कोई अल्लाह बना? हमारी ही फिल्मों का क्यों बना रहे हैं? हमारे भगवान को क्यों तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहे? बताइए आप, ये क्यों ऐसा हो रहा है? सनातन को इसीलिए तो बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। लोगों से बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ पर। क्यों बाबा जी, महाराज जी, ये आजकल फिल्में जो बनती हैं कई लोगों का कहना है कि वो उसमें सनातन का जो है वो हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, आप लोग का इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हम लोग चाहते कि वो गलत है, प्रदूषण उससे फैलता है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, कि उसका जो है ह्रास होना चाहिए।